क्या आप जानते हैं कि यीशु मसीह की सलीब, उसकी क्रॉस किस लकड़ी से बनी थी? क्रॉस को यूनानी भाषा में स्टोरोस बोला जाता है, जिसका मतलब है खंबा, लकड़ी का टुकड़ा जिसे जमीन में गाड़ा जाता है। 1 पतरस अध्याय 2 उसकी 24 आयत में लिखा, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। यूनानी भाषा में यहाँ पर क्रूस के लिए जूलोन शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जिसका मतलब है लकड़ी या फिर खंबा। प्रेरितों के काम अध्याय 10 उसकी 39 आयत में भी ऐसा ही लिखा है, हम उन सब कामों के गवाह हैं जो उसने यहूदिया के देश और यरूशलेम में भी किए, और उन्होंने उसे काठ पर लटकाकर मार डाला। यूनानी भाषा में काठ शब्द की जगह भी जूलोन शब्द का इस्तेमाल किया गया है। गलातियों अध्याय 3 उसकी 13 आयत में लिखा, मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह शापित है। और प्रेरितों के काम अध्याय 13 उसकी 29 आयत में लिखा, जब उन्होंने उसके विषय में लिखी गई सब बातें पूरी की तो उसे क्रूस पर से उतरवा कर कब्र में रखा। असली भाषाओं में जिनमें बाइबल लिखी गई, यानी इब्रानी और यूनानी भाषाओं में पेड़ शब्द के लिए अलग अलग जगहों पर अलग अलग शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। जिस तरह जैतून के पेड़ के लिए अलग शब्द है, ओक यानी बांज वृक्ष के लिए अलग शब्द है। क्रॉस को यूनानी भाषा में पेड़ यानी ट्री भी बोला जाता है, और इस ट्री के लिए, इस पेड़ के लिए जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो है जूलोन। प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 उसकी 3 आयत में लिखा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मोहर ना लगा दें, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि ना पहुंचाना। इस वचन में पेड़ों के लिए डेंड्रोन शब्द का इस्तेमाल किया गया है। डेंड्रोन शब्द ड्रूस शब्द से निकला है, जिसका मतलब है बांज वृक्ष, ओक ट्री। अब प्रकाशित वाक्य अध्याय 9 उसकी 4 आयत में भी पेड़ के लिए डेंड्रोन शब्द इस्तेमाल किया गया है। पर प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 उसकी 7 आयत में लिखा, जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। और प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 उसकी 2 आयत में लिखा, नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। फिर 14 आयत में लिखा, धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। और अब तक के सबसे बड़े भेद के लिए तैयार हो जाइए। इन तीनों आयतों में जो यूनानी भाषा का शब्द जीवन के पेड़ के लिए इस्तेमाल किया गया है वो है जूलोन, यानी कि जीवन का पेड़, जिसका मतलब है जीवन का जूलोन यानी जीवन का ट्री, ट्री ऑफ लाइफ। क्या आप जानते हैं कि जूलोन शब्द और कहाँ इस्तेमाल किया गया है? जूलोन शब्द यीशु मसीह की क्रॉस के लिए इस्तेमाल किया गया है। 1 पतरस अध्याय 2 उसकी 24 आयत में पतरस ने कहा, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिया हुआ क्रूस यानी जूलोन पर चढ़ गया। जीवन के पेड़ के लिए कोई और शब्द भी इस्तेमाल किया जा सकता था, जैसे कि डेंड्रॉन, एक्स, ज़ईत, पर जीवन के पेड़ के लिए जूलोन शब्द का ही इस्तेमाल किया गया। तो आज जीवन का पेड़, जीवन का जूलोन यानी जीवन का क्रॉस कहाँ है? वो है यीशु मसीह की क्रॉस। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि जीवन का वृक्ष, ट्री ऑफ लाइफ कहाँ पर है, तो बस यीशु मसीह की क्रॉस की तरफ देखें। वही है जीवन का पेड़, वही है जीवन का फल, वही है चंगाई का सोत्र, वही है आशीष का सोत्र, वही है अनंत जीवन, वही है एटर्नल लाइफ, वही है अमर करने वाला फल, वही है अमर करने वाला सोता। तो आज क्यों ना हम इधर उधर भटकने की बजाय उस जीवन के फल को अपनाएं, यीशु मसीह को अपनाएं, उसे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें और अनंत जीवन, एटर्नल लाइफ को पाएं। यूहन्ना अध्याय 14 उसकी 6 आयत में लिखा, यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बाइबल में लिखा है कि चख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, यानी परख कर देखो कि यहोवा कितना अच्छा है। आप किसी को भी बिना जांचे परखे गलत साबित नहीं कर सकते। जो लोग यीशु मसीह को नहीं जानते, मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि एक बार परमेश्वर का स्वाद चख कर तो देखो, एक बार यीशु मसीह के पास आकर तो देखो। वो आपका धर्म नहीं, आपकी जिंदगी बदल कर रख देगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि यीशु मसीह के धरती पर 1000 साल के राज्य के दौरान क्या कुछ होगा। क्या यीशु मसीह
मसीह का तीसरा आगमन भी होगा। गतसमनी बाग में यीशु मसीह के शरीर से खून का पसीना क्यों निकला? मनुष्य के धरती पर आने से पहले इस धरती पर कौन रहता था? क्या शैतान खाना खाता है? और इसका इंसानों से क्या लेना देना है? अगर आप इस वीडियो से आशीषित हुए हैं तो इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें और दूसरों की आशीष का कारण बने। परमेश्वर आपको आशीष दे।